नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हामजा चिमाएव और मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी के बारे में। तो हामजा चिमाएव के रिसेंटली कपल ऑफ इंटरव्यूज निकल के आए जहां पर उसने अपनी ट्रेनिंग की बात की है एंड ऑल्सो वो यहाँ पर ड्रिकस डु प्लेसी की बात भी करता है, जिधर उसका ये मानना है कि ड्रिकस डु प्लेसी उसी का वर्जन है बट एक बैड वर्जन है। उसे लगता है कि ड्रिकस का फाइटिंग स्टाइल एक ज्यादा सूटेबल या फिर थोड़ा सा ज्यादा इजी है बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उन दोनों के पास टेक्निक है, उन दोनों को रेसलिंग आती है, उन दोनों को काउंटर रेसलिंग भी आती है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को टेक डाउन करके होल्ड कर सकते हैं। वो दोनों इस डिवीजन के लिए ज्यादा फिजिकल फाइटर्स हैं, बट जब वो अपने आप को ड्रिकस से कंपेयर करता है तो उसकी टेक्निक्स ज्यादा बेटर है ड्रिकस से। और 308 में विन लेने के बाद जब वो फाइट करेगा ड्रिकस डु प्लेसी के साथ तो वो फाइट में ये शो कर देगा कि वो ज्यादा बेटर है और वो ड्रिकस को ग्राउंड में लेके जाएगा। ये चीज ड्रिकस डु प्लेसी भी जानता है और इसीलिए वो उसका नाम कभी भी नहीं लेता। तो अब इस इंटरव्यू के बाद ड्रिकस ने हामजा चिमाएव का नाम ले लिया है और टू बी ऑनेस्ट ये ट्वीट काफी अच्छा है, क्योंकि ड्रिकस हामजाद की इस फोटो पे रिप्लाई करता है और हामजाद को प्रिंसेस बुलाते हुए वो कहता है कि प्रिंसेस को अपनी शर्ट वापस डाल लेनी चाहिए वरना वो फिर से एक और कोल्ड को कैच कर लेगा, यानी कि हामजा चिमाएव फिर से बीमार हो जाएगा। ड्रिकस डु प्लेसी को देखकर लगता नहीं है कि वो बहुत अच्छा होगा ट्रैश टॉक में, बट ड्रिकस की ट्रैश टॉक बहुत ही ब्रूटल रहती है। वो ऑलरेडी 2 फाइटर्स को रुला चुका है। उसने एलेक्स परेरा को ट्रोल किया ट्रांसलेशन के ऊपर और अब वो हामजा चिमाएव को ट्रोल कर रहा है उसके इम्यून सिस्टम को लेकर। बट अब हामजा चिमाएव की इसी इम्यून सिस्टम को लेकर एक नेक्स्ट अपडेट है और ये काफी लोगों को बहुत अमेजिंग लगने वाला है, क्योंकि रिसेंटली हामजा चिमाएव ये भी रिवील करता है कि उसने अपनी रेसलिंग कोचेस को चेंज कर लिया है। वो अपनी पुरानी टीम जो उसे स्टार्टिंग में रेसलिंग कोच करती थी उनके साथ फिर से ट्रेन करने लग पड़ा है, क्योंकि जो उसकी प्रीवियस टीम थी जिसको वो छोड़ के आ रहा है तो वो फाइट के क्लोज में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाते थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती थी, वो जल्दी गैस आउट हो जाता था और फाइट से भी पहले वो बीमार हो जाता था। बट अब ये चीज उसके साथ फिर से कभी भी नहीं होगी और अब वो सबको ये प्रूव करने वाला है कि वो सेम पेस के साथ फुल फाइट को कर सकता है। अब टू बी ऑनेस्ट, और ये एक फैक्ट है कि जिस वजह से हामजा चिमाएव पहले के 2 राउंड्स में फाइट करता है, ये आई थिंक सो कि इम्पॉसिबल है कि वो सेम पेस को कंटिन्यू कर सकता है राउंड 3 ऑनवर्ड्स। तो मे भी जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हामजा चिमाएव जैसे प्रीवियस फाइट्स में इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर फाइट करता था, वो मे भी हमें रॉबर्ट विटेकर की फाइट में ना देखने को मिले और ज्यादा एनर्जी को यूज ना करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया का क्या कहना था बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे के बारे में। ये दोनों फाइटर्स फाइट करने वाले हैं UFC 308 की मेन इवेंट में, जहां पर इलिया टुपुरिया बिलीव करता है कि उसकी मैक्स होलोवे के साथ जो फाइट है वो एक शॉर्ट फाइट रहने वाली है। जैसे ही मैक्स होलोवे उसके साथ रियली फाइट करने लग पड़ेगा, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो गारंटी देता है कि ये फाइट ओवर हो जाएगी। कोई भी उसके साथ बॉक्स में रहकर पंचेस को एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसके साथ ब्रॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है और इसी पावर के साथ उसके पास ज्यादा बेटर टेक्निक है। तो अगर मैक्स होलोवे रियली फाइट करना चाहता है और वो अर्ली ऑफ द फाइट में ही पॉइंट डाउन करता है ब्रॉल करने के लिए, तो वो मैक्स होलोवे को उसी टाइम पर नॉकआउट कर देगा। अब ये जो पॉइंट डाउन करने वाली बात है जो मैक्स होलोवे कभी कभार अपनी फाइट के एंड में करता है, तो फ्यू डेज पहले इसके बारे में इलिया टुपुरिया ने यह भी कहा था कि मैक्स होलोवे तो पॉइंट डाउन एंड ऑफ द फाइट में करता है, बट वो खुद स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में मैक्स होलोवे को पॉइंट डाउन करेगा और तब देखते हैं कि मैक्स होलोवे उसके साथ ब्रॉल करता है या फिर नहीं। और अब कुछ दिन पहले जब ये सेम चीज मैक्स होलोवे से पूछी गई कि इलिया टुपुरिया ने पॉइंट डाउन के बारे में ऐसा बोला है, तो क्या फिर वो इलिया टुपुरिया का ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ अर्ली फाइट में ही पंचेस को एक्सचेंज करने लग पड़ेगा? तो काफी शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली यहां पर मैक्स होलोवे एग्जैक्टली इसका आंसर यस या फिर नो में नहीं देता है, बट वो ये कहता है कि उसे लगता है कि इलिया टुपुरिया का फाइट IQ बहुत वीक है, तो राइट नाउ वो नहीं जानता, बट वो मे भी उसके साथ ब्रॉल करने लग पड़े, ये उसे अभी नहीं पता। और जब फाइट स्टार्ट होगी ये चीज तो तभी पता लगने वाली है, बट वो समझता है कि इलिया टुपुरिया को अपने फाइट IQ के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आई थिंक सो कि अगर इलिया टुपुरिया स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ही मैक्स होलोवे के मूव को कॉपी करके उसी को चैलेंज करता है पॉइंट डाउन करके, तो फिर तो मैक्स होलोवे को चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड इमेजिन ये कितना इंसेन और क्रेजी होगा कि पहले के 10 सेकंड में ही दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़े। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली ने क्या कहा अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में।
तो रिसेंटली मेराब ने उमर के साथ फाइट करने से मना कर दिया था, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। बट फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मेराब को पता लग गया है कि काफी लोग उसकी बातों से एग्री नहीं करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि वो मेराब और उमर की फाइट को देखें। तो यही चीज को सेंस करते हुए रिसेंटली मेराब एक ट्वीट करता है, जहां पर बेसिकली वो ये कहता है कि वो एक कंपनी मैन है और अगर यूएफसी उसे किसी भी फाइटर के साथ फाइट करने को बोलती है तो वो फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा। और यहां पर वो इनडायरेक्टली उमर की ही बात करता है कि इवन अगर वो पर्सनली उस फाइटर को समझता है कि वो डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट, बट अगर यूएफसी वैसे फाइटर को चांस देती है तो वो रेडी है उसके साथ भी फाइट करने के लिए। तो मेरी ओपिनियन में यूएफसी 310 को मेन इवेंट मेराब दिलेश्वरी वर्सेस उमर नूरमागोमेडोव की फाइट बुक हो जानी चाहिए, क्योंकि उमर फ्री है और मेराब ने भी ज्यादा डैमेज को नहीं लिया है एंड ऑल्सो उसके पास इनफ टाइम है कि वो थोड़ी सी ब्रेक लेकर फिर से ट्रेनिंग कैंप को स्टार्ट कर दे और एंड ऑफ द ईयर में ही उमर के साथ फाइट कर ले। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट फाइटर्स के बारे में, जहां पर यूएफसी 307 में एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट होनी थी मोवजा रिवलॉइव के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली एल्जमेन स्टर्लिंग से एक अपडेट आता है कि वो ट्रेनिंग करते टाइम इंजर्ड हो चुका है। रिसेंटली एल्जमेन स्टर्लिंग वीडियो पोस्ट करते हुए ये बोलता है कि वो ट्रेनिंग के टाइम इंजर्ड हो गया और जो उसकी फाइट होनी थी मोवजार के साथ वो फाइट अब कैंसिल हो चुकी है। अब एल्जमेन स्टर्लिंग को इंजरी कैसे हुई, तो इसी के साथ स्टर्लिंग अपनी ट्रेनिंग वीडियो को पोस्ट करता है और यहां पर हम देख सकते थे कि उसके ऊपर किमोरा लॉक लगता है और वो ट्राई करता है किमोरा लॉक से एस्केप करने का। इसी के बीच में कहीं पर उसे आर्म में इंजरी हो जाती है। Alright guys, unfortunately I have to break the news. I will not be competing in Salt Lake City at UFC 307. In sparring, I had an injury not requiring surgery, but I was advised by the UFC medical staff that I will not be able to properly compete in this short of a turnaround. Keep it straight, Aldo. Keep it straight. Keep it straight. No. Oh! और अब मोवजा रिवलॉय बिना किसी ओपोनेंट के बचा है और इसी चीज को लेकर मोवजा रिवलॉय मल्टीपल ट्वीट्स करता है, जहां पर वो ये कहता है कि उसने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और वो रेडी है किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए। तो अब कौन सा फाइटर मोवजा रिवलॉय के साथ फाइट कर सकता है, तो रिसेंटली एक फाइटर जो एक नॉकआउट आर्टिस्ट है उसने मोवजार की फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर इस फाइटर का नाम है जियोन सिल्वा। तो जियोन सिल्वा रेडी है फाइट लेने के लिए और ये फाइट एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट जा सकती है अगर जियोन सिल्वा मोवजार के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है। मोवजार ने भी रिएक्शन दिया है, जहां पर वो कहता है कि काफी लोग उसके साथ ऑनलाइन तो एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइट, बट जब रियलिटी में फाइट बनती है तो वो फाइट को नहीं करते हैं। इसीलिए अगर जियोन सिल्वा उसके साथ फाइट करना चाहता है तो फिर उसे यूएफसी से बात करनी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।